नमस्कार, आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान। भारत रत्न अटल जी ने कहा था कि वीर सावरकर तप, त्याग, तेज तर्क, तीर और तलवार के समतुल्य थे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा सावरकर राष्ट्र रक्षक थे, उनके संस्कार ही राष्ट्रवाद की प्रेरणा है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा वीर सावरकर ना होते तो 1857 की क्रांति इतिहास न बनती। अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी सावरकर पर बोले तो विवाद क्यों हो गया, आज बात इसी की करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के सावरकर की माफी को लेकर दिए बयान के बाद हैदराबाद से लेकर दिल्ली तक बीजेपी के विरोधी हमलावर हैं। ये बात इतिहास में लिखित सत्य है कि सावरकर आजादी के आंदोलन के बड़े नायक थे। तो फिर सावरकर का जिक्र भर होने से कांग्रेस से लेकर बीजेपी के विरोधियों की त्योरियां क्यों चढ़ जाती हैं? राजनाथ सिंह ने ऐसा क्या कहा जिससे दिल्ली के राजनीतिक गलियारों में हड़कंप मच गया? सावरकर की माफी और गांधी जी की चिट्ठी का तथ्यों, सबूतों और गवाही को साथ रखती ये प्रामाणिक रिपोर्ट देखिए। सावरकर माने तेज, सावरकर माने त्याग, सावरकर माने तप। विनायक दामोदर सावरकर देश की तारीख के पन्नों में दर्ज वो नाम। अंग्रेजों से मुल्क की आजादी की लड़ाई के वो क्रांतिकारी जो कवि थे और शानदार लेखक भी। वीर सावरकर क्रांति की मशाल जलाने वाले ऐसे जननायक थे जिनके संस्कारों से सीख लेकर नरेंद्र मोदी के हाथों देश की कमान है। राष्ट्रवादी सावरकर आज भी करोड़ों भारतीयों के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। ऐसे ही वीर सावरकर को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के एक बयान पर देश की सियासत गर्मा गई है। सावरकर के खिलाफ झूठ फैलाया गया। बार बार यह बात कही गई कि उन्होंने अंग्रेजी सरकार के सामने अनेकों मर्सी पिटीशन फाइल की, लेकिन सच्चाई है कि मर्सी पिटीशन उन्होंने अपने को रिहा किए जाने के लिए नहीं फाइल की थी। सामान्यतया जो एक कैदी को पूरा अधिकार होता है कि मर्सी पिटीशन फाइल करना चाहे तो वह कर सकता है। महात्मा गांधी ने उन्हें कहा था कि आप मर्सी पिटीशन फाइल करो। महात्मा गांधी के कहने पर उन्होंने मर्सी पिटीशन फाइल की थी। राजनाथ सिंह उदय माहुरकर और चिरायु पंडित के खिताब वीर सावरकर हु कुड हैव प्रिवेंटेड पार्टीशन के विमोचन के मौके पर बोल रहे थे। राजनाथ सिंह ने कहा कि सावरकर के खिलाफ यह झूठ फैलाया गया। बताया गया कि उन्होंने अंग्रेजों से माफी मांगी थी, जबकि सच्चाई यह है कि सावरकर ने कानूनी अधिकार के तहत और महात्मा गांधी के कहने पर ही अंग्रेजों के सामने अर्जी दी थी ताकि जेल से रिहा हो सकें और आजादी के आंदोलन में शामिल हो सकें। गांधी और सावरकर का जिक्र साथ में था। जाहिर है सियासत गर्म होनी थी, हुआ भी यही। असदुद्दीन ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक बीजेपी के विरोधियों ने सवाल उठाने में देर नहीं की। ये लोग आज हिस्ट्री को तोड़ मोड़ के पेश कर रहे हैं और एक वक्त ऐसा आएगा कि अगर ऐसा ही सिलसिला चलता रहा तो महात्मा गांधी को फादर ऑफ द नेशन हटाकर सावरकर को फादर ऑफ द नेशन बना देंगे लोग। देश की रक्षा मंत्री झूठ की रक्षा मंत्री के रूप में ये बयान दिया है। गांधी जी खुद ही 11 बार जेल गए, कभी क्षमा नहीं मांगे ब्रिटिश से। सावरकर की एक मर्सी पिटीशन ने बार बार मर्सी पिटीशन ब्रिटिश के सामने, हुकूमत के सामने बोले। इनकी विचारधारा से एक बार गांधी जी का हत्या कर लिया, बार बार इतिहास का भी हत्या करेंगे। महात्मा गांधी उस समय कहाँ थे? वर्धा में। और ये कहाँ थे? सिल्वर जेल में। इनका संपर्क कैसे हो सकता है? जेल में रह के ही उन्होंने दया याचिका मांगी, और एक बार नहीं, आधा दर्जन बार उन्होंने मांगे। और एक बात है सावरकर ने कि माफी मांगने के बाद पूरी जिंदगी भर अंग्रेजों के साथ रहे, उसके खिलाफ एक शब्द नहीं बोले, बल्कि अंग्रेजों का एजेंडा है फूट डालो राज करो, उस एजेंडे पे काम करते रहे। राजनाथ सिंह के बयान को लेकर सोशल मीडिया में भी बड़ी बहस छिड़ गई। ट्विटर पर कांग्रेस से लेकर बीजेपी के विरोधियों का गुस्सा छलकने लगा, इसलिए ओवैसी से लेकर कांग्रेस तक को जवाब देने में बीजेपी ने भी देर नहीं की। महात्मा गांधी ने स्वयं यह विषय 26 मई 1920 को जो यंग इंडिया मैगजीन जिसके वो संपादक थे, उसमें उन्होंने यह बात लिखी है कि तत्कालीन सरकार के संदर्भ में कि सावरकर बंधुओं को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा है,
इन्होंने कोई एक्ट ऑफ वायलेंस नहीं किया है, अतः इनको पॉलिटिकल प्रिजनर मानकर जिस ढंग से बाकी पॉलिटिकल प्रिजनर्स को छोड़ा जाता है उसी तरीके से छोड़ दिया जाना चाहिए। और इसका उल्लेख वॉल्यूम 20 कंप्लीट वर्क्स ऑफ महात्मा गांधी जो गांधी आश्रम के द्वारा पब्लिश्ड है उसमें पेज नंबर 368 से 371 के बीच में है। ये वो ओवैसी जो कहते हैं 800 साल हमने इस देश पे हुकूमत की, यानी विदेशी हुकूमत को अपना मानने वाले लोग। और आज ओवैसी कौन है? आज से 100 साल पहले 1920 में यही तो जिन्ना ने कहा था मुसलमानों से कि क्यों तुम महात्मा गांधी, तिलक, गोखले इन लोगों के साथ खड़े हो, तुम्हारा अपना नेता होना चाहिए, हमारे साथ खड़े हो। हू बहू वर्ल्ड बाय वर्ल्ड आज ओवैसी यही बोल रहे हैं। बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी ने भी वही कहा जो बात राजनाथ सिंह ने कही। ऐसे में सवाल यह है कि क्या गांधी जी ने वाकई सावरकर के परिवार को कोई चिट्ठी लिखी थी? तथ्यों की पड़ताल करें तो इस सवाल का जवाब है हां। चर्चित लेखक विक्रम संपत ने अपनी किताब सावरकर एक भूले बिसरे अतीत की गूंज में लिखते हैं, वीर सावरकर के भाई नारायण राव सावरकर ने 18 जनवरी 1920 को महात्मा गांधी को चिट्ठी लिखी थी। इस चिट्ठी में नारायण राव सावरकर ने अपने भाइयों की रिहाई सुनिश्चित कराने के लिए गांधी जी से सलाह और मदद मांगी थी। इस चिट्ठी के जवाब में महात्मा गांधी ने 25 जनवरी 1920 को नारायण राव सावरकर को चिट्ठी लिखी। अपनी चिट्ठी में गांधी जी ने कहा कि वो इस संबंध में बहुत कम सहयोग कर सकते हैं। गांधी जी ने कहा था कि एक संक्षिप्त याचिका तैयार कराएं जिसमें केस से जुड़े तथ्यों का जिक्र हो कि आपके भाइयों द्वारा किया गया अपराध पूरी तरह राजनीतिक था। विक्रम संपत के मुताबिक महात्मा गांधी ने 26 मई 1920 को यंग इंडिया में सावरकर बंधु नाम से एक लेख लिखकर भी उनकी रिहाई के लिए आवाज उठाई थी। मैं ये कह सकता हूं कि मैं रिसर्चर हूं सावरकर जी पे कि गांधी जी ने सावरकर की मर्सी पिटीशन को सपोर्ट किया था, ये कह सकते हैं। He had supported Savarkar's mercy petition and his release from the prison based on his mercy petition. What Mr. Rajnath Singh said is actually backed by facts. Savarkar, of course, filed several petitions right from 1911 when he was lodged in cellular jail. Gandhi came back to India in 1915 from South Africa, but the petition that probably Rajnath Singh ji referred to was the 1920 petition. 26th of May 1920, Gandhi ji writes a 4-page article in Young India titled Savarkar Brothers, where he builds a case for their release. आजादी के बाद देश में वीर सावरकर को लेकर खूब लिखा गया, पढ़ा गया और कहा गया। जब भी सावरकर का जिक्र आता है, कांग्रेस पलटवार करने में देर नहीं करती है। ऐसे में करीब 41 साल पहले पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के एक खत को भी पढ़ना जरूरी है। 20 मई 1980 को इंदिरा गांधी ने सावरकर स्मारक के सचिव पंडित बाखले को लिखे खत में कहा था कि मुझे आपका 8 मई 1980 को भेजा पत्र मिला। वीर सावरकर का अंग्रेजी हुक्मरानों का खुलेआम विरोध करना भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में एक अलग और अहम स्थान रखता है। मेरी शुभकामनाएं स्वीकार करें और भारत माता के इस महान सपूत की 100वीं जयंती के उत्सव को योजनानुसार पूरी भव्यता के साथ मनाएं। इतना ही नहीं, इंदिरा गांधी ने वीर सावरकर के सम्मान में डाक टिकट भी जारी किया था। साथ ही सावरकर ट्रस्ट को अपने पास से 11,000 रुपए का दान भी दिया था। ऐसे में सवाल उठता है कि जिन सावरकर को इंदिरा गांधी आजादी के आंदोलन का हीरो मानती थी, वही सावरकर कांग्रेस की मौजूदा राजनीति के लिए विलेन क्यों बन जाते हैं? संघ और सावरकर पर बड़ी टीका टिप्पणी हो रही, लेकिन असली लक्ष्य दूसरा है। इसके बाद होंगे, नंबर लगेगा स्वामी विवेकानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती, योगी अरविंद, इनका लगेगा। क्योंकि जो भारत की वास्तविक राष्ट्रीयता है उसका प्रथम उद्घोष इन तीनों ने किया है। राजनीति विचारधारा से चलती है, इसलिए सावरकर कभी आजादी के योद्धा हैं तो कभी फिरंगियों के भक्त। मुद्दा अपना है, नजरिया अपना अपना है। इसलिए कांग्रेस जहां सावरकर के जिक्र भर से चिढ़ जाती है, वहीं बीजेपी के लिए सावरकर आजादी के आंदोलन के बड़े हीरो हैं। यही वजह है कि 4 मई 2002 को तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पोर्ट ब्लेयर हवाई अड्डे का नामकरण वीडी सावरकर हवाई अड्डा कर दिया। तो फरवरी 2003 में संसद के केंद्रीय कक्ष में सावरकर की तस्वीर का अनावरण हुआ। खास बात यह भी है कि सावरकर की तस्वीर को गांधी जी की तस्वीर के सामने लगाया गया। अटल जी के दौर में शुरू हुए इस काम को अब मोदी सरकार आगे बढ़ा रही है। जाहिर है सियासत भी कहां थमने वाली है।
सावरकर के नाम पर होने वाली सियासत को रक्षा मंत्री के बयान ने और रफ्तार तो दे ही दी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।